उनके द्वारा इस तरह का व्यवहार करना ये आम जनता को पीड़ा पहुंचाता है कि पदाधिकारी के सामने मुख्यमंत्री गिड़गिड़ाए। पदाधिकारी को गिड़गिड़ाना है मुख्यमंत्री के सामने, तो ये मुख्यमंत्री पदाधिकारी के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं, तो इससे बढ़ करके दुर्भाग्यपूर्ण और क्या होगा। मुख्यमंत्री ही नौकरशाह के सामने गिड़गिड़ा रहे हों तो बाकी लोगों का क्या हैसियत होगी। इसी वजह से तो पुल गिर जा रहा है, जो मन में आ रहा है सो कर रहा है। यहाँ देख लीजिए 12-14 को पुल गिर गया। तो स्वाभाविक है वहाँ के पप्पू यादव का एक प्रभाव है, तो स्वाभाविक है कि सारे प्रभावकारी लोग यदि बीमा भारती के साथ हो जाएंगे तो जितना तय। सत्ता आपके हाथ में है, पुलिस प्रशासन आपके इशारे पर चलते हैं, और वहाँ गड़बड़ी करने वाले लोग गड़बड़ी कर रहे हैं, किनके इशारे पर कर रहे हैं। तो आप दबंगई के जरिए, आप बाहुबली के जरिए आप चुनाव जीतना चाह रहे हैं, ये कहीं से उचित नहीं। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। कि रुपौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर के कल मतदान हो रहा था। मतदान के दौरान कई जगह से झड़प की खबरें सामने आई। इसके बाद आरजेडी नेता का प्रतिक्रिया आता है कि तांडव मचा करके चुनाव जीतना चाहते हैं। एनडीए पर गंभीर आरोप लगाए और साथ ही साथ बीमा भारती जो कि आरजेडी की तरफ से प्रत्याशी थी, उन्होंने भी कहा है कि ये लोग निष्पक्षता को तार तार कर दिए हैं। कई तरह के संगीन आरोप लगाए हैं एनडीए पर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इसी मसले को लेकर के महानंद सिंह हैं जो कि भाकपा माले से प्रवक्ता हैं। रुपौली विधानसभा उपचुनाव कल हो रही थी, मतदान हुआ था। झड़प की खबर सामने आई है, लगातार आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, चुनाव में तो पिछले बार भी कोशिश किया गया था, जो एमपी के चुनाव हुआ, पार्लियामेंट्री चुनाव हुआ था, उसमें भी कोशिश किया गया था कि बाहुबल और अपना पद का दुरुपयोग किया जाए कई जगहों पर। हम जहानाबाद में भी हमने देखा कि प्रशासन के जरिए इस तरह का व्यवहार किया गया। तो उस इलाके में यदि इस तरह से किया गया आरोप लगा रहे हैं तो ये कहीं से पारदर्शी नहीं है, और अब इस तरह से करना ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है, ये अच्छी बात नहीं। मतलब आप लोग अब मान गए हैं कि मतलब कि पारदर्शिता के साथ नहीं चुनाव हुआ है, बीमा भारती की संभावना अब नहीं है क्या? ये तो जब से भाजपा की सरकार है तब से ही ये सवाल उठते रहा है कि ये पारदर्शिता नहीं है। इस पिछले बार जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा जो माहौल बनाया गया देश भर में, बहुत सारे सवाल किए गए लेकिन उसका कोई जवाब नहीं दिया गया। तो इससे तो स्पष्ट होता है कि इन्होंने एक खास पार्टी के पक्ष में ये काम किए। तो लेवल प्लेइंग फील्ड के रूप में जहाँ चुनाव होना है और वहाँ पर आप बराबर का मौका नहीं देंगे, किसी खास को ज़्यादा तवज्जो देंगे, उसके अपराधियों को, उसके दबंगों को आप प्रोटेक्शन देंगे, तो पारदर्शी कैसे होगा? पारदर्शी के लिए तो भाई सबों को, चाहे जो रहें, गड़बड़ी करें उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सत्ता आपके हाथ में है, पुलिस प्रशासन आपके इशारे पर चलते हैं, और वहाँ गड़बड़ी करने वाले लोग गड़बड़ी कर रहे हैं, किनके इशारे पर कर रहे हैं। तो आप दबंगई के जरिए, आप बाहुबली के जरिए आप चुनाव जीतना चाह रहे हैं, ये कहीं से उचित नहीं। पिछली बार महागठबंधन की तरफ से यह सीट सीपीआई के खाते में गया था, सीपीआई को उम्मीदवार थे, लेकिन इस बार आरजेडी से बीमा भारती उम्मीदवार हैं। प्रचार प्रसार भी हुआ, महागठबंधन कई नेता गए थे, लेकिन भाकपा माले की तरफ से कोई बड़े नेता नहीं गए प्रचार प्रसार करने के लिए। अब वहाँ बुलाते, उसके बाद वो हम लोग जाते, लेकिन हम लोगों का जो कार्यक्रम था उस कार्यक्रम में व्यस्त थे। मतलब आप लोग को वहाँ के बुलाया लोग नहीं? जो थे, वहाँ के जो स्थानीय लोग थे, वो सब तो लगे हुए थे। मतलब आप लोग के कार्यकर्ता वहाँ पे लगे हुए थे? हाँ, सारे लोग लगे हुए थे। वहाँ के लोकल स्थानीय स्तर पर जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं महागठबंधन के जो तय होते हैं, उसमें सारे लोग जी जान से लगते हैं। पिछले चुनाव में भी हमारे जो कार्यकर्ता हैं कहीं से कोताही नहीं किए। तो नीचे ग्राउंड लेवल पर काम करने के मामले में हम लोग लगे हुए हैं, लाल झंडा वाले लोग पीछे नहीं रहते। मतदान की प्रक्रिया तो संपन्न हो गई है, अनुमान क्या लग रहा है, किसकी संभावनाएं लग रही हैं? जीत की तो उम्मीद लग रही थी, जो रिपोर्ट आ रही थी उसमें तो बीमा भारती की जीत गारंटी लग रही थी। पप्पू यादव से लेके सारे लोग तो सपोर्ट लग रही थी। हाँ, अब उसके बाद क्या है, अब तो जनता ने चुनाव, और उसके पहले हम तो वहाँ गए नहीं है, इलाका में क्या है एग्जिट पोल, तो यहाँ जानते हैं कि उल्टा पुल्टा देते रहता है। अब तो गिनती होगा, उसमें पता चल जाएगा। पप्पू यादव पहले बीमा भारती के साथ नहीं थे, लास्ट मोमेंट पर साथ आए। पप्पू यादव के आने से कितना परिवर्तन हुआ वहाँ? तो स्वाभाविक है, वहाँ के पप्पू यादव का एक प्रभाव है,
तो स्वाभाविक है कि सारे प्रभावकारी लोग यदि बीमा भारती के साथ हो जाएंगे तो जीतना तय है। एक आखिरी सवाल है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार कई मंच से भी कभी प्रधानमंत्री के पैर पकड़ लेते हैं। कल भी एक घटना सामने है जिसमें इंजीनियर को कह रहे थे कहिए तो आपका पैर पकड़ लेते हैं, काम जल्दी कीजिए। बार-बार इस तरह के जो कारनामे कर रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? पहले तो मुख्यमंत्री का यह व्यवहार बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री राज्य के मुख्यमंत्री हैं, सबों के लिए गौरव की बात होती है। उनको देखता है तो बिहार की जनता उनमें अपना एक प्रशासक के रूप में देखता है, एक अच्छे छवि के रूप में देखता है, और उनके द्वारा इस तरह का व्यवहार करना ये आम जनता को पीड़ा पहुंचाता है कि पदाधिकारी के सामने मुख्यमंत्री गिड़गिड़ाए। पदाधिकारी को गिड़गिड़ाना है मुख्यमंत्री के सामने, तो ये मुख्यमंत्री पदाधिकारी के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं, तो इससे बढ़ करके दुर्भाग्यपूर्ण और क्या होगा। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही खतरनाक है और ये इससे पदाधिकारी का मनोबल काफ़ी बढ़ गया है। यही कारण है कि मंत्री का नहीं सुनता है, एमएलए का नहीं सुनता है, किसी जनप्रतिनिधि की बात नहीं यहाँ के पदाधिकारी सुनता है। नौकरशाही इतना बढ़ गया है कि मनोबल काफ़ी बढ़ गया है। अब मुख्यमंत्री ही नौकरशाह के सामने गिड़गिड़ा रहे हों तो बाकी लोगों का क्या हैसियत होगी। इसी वजह से तो पुल गिर जा रहा है, जो मन में आ रहा है सो कर रहा है। यहाँ देख लीजिए 12-14 को पुल गिर गया। गिड़गिड़ाना पड़ रहा है कि जल्दी काम करवाइए। जल्दी जल्दी काम करवाने में वही लूटपाट ज़्यादा होगा, सब गुणवत्ता के मामले में कि खूब ये करवाया वो करवाया। अब सब एक एक करके ढह रहा है, गिर रहा है। सब भ्रष्टाचार चरम पर है। तो इनके जो सरकार पर भी आरोप लगा रहे हैं कि पहले यही लोग पुल बनवाए थे बहुत सारे। अरे 18 महीना में केगो पुल बनेगा जी। 18 महीना में तो टेंडर की प्रक्रिया होते होते सब खत्म हो जाता है। ऐसा थोड़ी है कि 18 महीने। 2005 से पहले की बात करें, लालू यादव के काल की भी चर्चा कर रहे हैं कि उस वक्त भी ये लोग बनाए थे पुल। तो 2005 के पहले जो बना हुआ है, अंग्रेज़ के ज़माने का पुल बना हुआ है, तो अभी तक वो सही रहेगा। उसका मेंटेनेंस करने का किसका काम है? सरकार का काम है। तो आपने क्यों नहीं मेंटेनेंस किया? अरवल में भी हम देख रहे हैं कि अंग्रेज़ों के ज़माने का पुल है। हम बार बार हम लोग सवाल उठा रहे हैं कि उस पुल का बनाइए, जीर्णोद्धार करिए, ठीक करिए। अब नहीं करेंगे, अचानक टूट जाएगा तो इसके लिए जवाबदेह कौन होगा? विपक्ष के लोग होंगे। पहले वाली सरकार होगी जब जब उसके लिए गुनहगार। मैं समझता हूँ कि अभी के दौर में जो आप जहाँ जर्जर है, आप ही घर बनाते हैं तो रंगाई पोताई करते हैं, जहाँ डैमेज होता है उसको ठीक करते हैं। तो ये काम जो सरकार के काम है, ये नहीं करिएगा तो वो तो टूटेगा ही ना। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे से बातचीत कर रहे थे महानंद सिंह। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि रुपौली विधानसभा उपचुनाव में यदि पारदर्शिता के साथ अगर चुनाव होता तो बीमा भारती वहाँ से चुनाव जीतती, लेकिन जिस तरह से वहाँ से जो खबर आ रही है, हिंसक झड़प हुई है, इससे साफ जाहिर होता है कि वहाँ पर निष्पक्षता नहीं रही। साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि पप्पू यादव के आने से जरूर बीमा भारती को बल मिला है, क्योंकि पप्पू यादव का उस क्षेत्र में एक अच्छा खासा पकड़ है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के भी हमने सवाल किया और बिहार में जिस प्रकार से लगातार पुल गिरे, इस पर इन्होंने अपनी राय दी। आप भी सुने थे, क्या कुछ कह रहे थे, आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।